जो बच्चा अच्छी पहलवानी करेगा वो दंगल में पैसे कमा सकता है, करोड़ों रुपए। 20-25 मोटरसाइकिल भी जीत रखी है, 15 बुलेट, एक घोड़ा जीता था, 10 भैंस जीत रखी है। सब चीज भाई इसी अखाड़े में, बनाना, खाना, प्रैक्टिस, रहना, सब चीज यहीं पे होती है। ये कान टूटते हैं ना हमारे, ये इंजरी मत समझो इसको, ये हमारा एक लेसन है। गुरु जो होता है वो अपने बच्चे से भी ज्यादा मानता है किसी को। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब जो बच्चा यहाँ पे आ जाता है ना, वो अपने घर परिवार को, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी सबको भूल जाता है। उसका एक टारगेट रहता है कि मैं पहलवान बनूं। दिल्ली के बीचों बीच एक जगह है जहां वक्त थोड़ा धीमा चलता है। यहाँ सुबह की शुरुआत मिट्टी से होती है, पसीने से होती है। हनुमान अखाड़ा नाम सुना होगा शायद, पर यहाँ आकर समझ आता है कि कुश्ती सिर्फ खेल नहीं, एक जिंदगी है। परंपरा, मेहनत और कुछ ऐसे चेहरे जो सालों से यहाँ की रूह है। और फिर मिलता है एक ऐसा चेहरा जो यहाँ का हिस्सा नहीं बल्कि नींव है। लंगोट बांधते हुए, मिट्टी लगाते हुए, हर हरकत में कॉन्फिडेंस है। सीनियर पहलवान जिसे देखकर नए लड़के सोचते हैं मुझे भी ऐसा बनना है। यहाँ रिस्पेक्ट कमाई जाती है, दी नहीं जाती। मेरे जो पिताजी थे ना, उनको बहुत शौक था पहलवाने का। उन्होंने ही पढ़ाई वढ़ाई में तो मेरा हाथ ऐसा ही था, पढ़ना था। कभी आया ना तो पिताजी ने सोची कि भाई इसे पहलवानी में गिर दें। एक हमारे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा भी एक दिन ओलंपिक जाए और पहलवान बने बड़ा। तो उसको गांव के पहलवानों को देख के मुझे भी शौक लगा। सब चीज भाई इसी अखाड़े में, बनाना, खाना, प्रैक्टिस, रहना, सब चीज यहीं पे होती है। उनका फिर मतलब जो बच्चा यहाँ पे आ जाता है ना, वो अपने घर परिवार को, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी सबको भूल जाता है। उसका एक टारगेट रहता है कि मैं पहलवान बने। और ये जिस अखाड़े में तुम बैठे हो, ये ऐसी मिट्टी है, ये यहाँ की जो वरदान है। जिस बच्चे ने मन से लग के ना पहलवानी कर ली, वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। जो हमारे गुरुजी थे ना, पद्म श्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी, वो इस देश के लिए एक भगवान थे। उन्होंने इस देश के लिए इतने पहलवान दिए। इस मिट्टी ने जितने भी अखाड़े हैं ना दिल्ली में, सब अखाड़े के जितने भी कोच, गुरु, खलीफा हैं, सब यहीं से लिखड़े हुए। मेरे नेशनल में 5 गोल्ड है, सीनियर नेशनल में भी गोल्ड है, जूनियर नेशनल में भी, सीनियर फेडरेशन कप में, और भाई अंडर 23 में 2 बार सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, कई 5 बार यूपी केसरी बना हुआ, 2 बार हिमाचल केसरी, पंजाब केसरी, मतलब अनेकों खिताब है, भारत केसरी का भी। ये सब लगभग मैंने 20-25 मोटरसाइकिल भी जीत रखी है, एक घोड़ा जीता था, 10 भैंस जीत रखी है। पहलवान का रूटीन होता है, सुबह सुबह उठते हैं हम, ठीक है, 4 बजे हमारी क्लास होती है। 4 बजे हम फ्रेश व्रेश होके अपना सेब वेब केड़ा वेड़ा खा के अपने चल देते रनिंग करने, ठीक है। हम 1-1.5 घंटा रनिंग, सूट साट, अपना जो अपनी प्रैक्टिस होती है उसे करके आते हैं। फिर हम यहाँ पे आके मुनक्का पानी पीते हैं। रात को मुनक्का भिगो देते हैं बच्चे, उसको पीते हैं। उसके बाद और अखाड़े में तो शाम को जोर होते हैं, हमारे यहाँ पे सुबह ही होते हैं। फिर सुबह जोर पहाड़ी करके फिर जोर करते हैं। आपने देखा है यहाँ पे जोर करने के बाद 1 घंटा बच्चे बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं। अपने उठ बैठ है, रस्से है, पलटी है, और भी जो जिस बच्चे को मन करे वो करो, ठीक है। उसके बाद बादाम पीते हैं, जो अभी आपने पिए थे वो बादाम की लस्सी। फिर उसके बाद बच्चे अपना आप ही यहाँ पे बनाते हैं। अब तो खैर मैच चल गया, नहीं पहले बच्चे अपना आप बनाते थे, अपना आप खाते थे। कोई दलिया खा रहा है, कोई हलवा बना रहा है। तो फिर उसके बाद डेली यहाँ पे दाल बनती है सुबह के टाइम। सब बच्चे इनकी ये 12 साढ़े 12 बजे करीब बच्चे सो जाते हैं, खा पी के खत्म करके सब काम। उसके बाद शाम को उठते हैं 4 बजे, फिर वही रूटीन। मिट्टी में क्या है ना, मिट्टी में कुश्ती होती है आध घंटा 25 मिनट। हमारी कुश्ती जो होती है, मेरी कुश्ती घंटा 1 घंटा भी हुई है। कर्नाटक में पूरे 60 मिनट कुश्ती हुई है। इसमें फर्क ये है, जैसे मैं
जोर कर रहा तो वो जांघें पकड़ लेता था ना, ऐसे पकड़ लेते हैं। जब थक जाते हैं तो रेस्ट भी मिल जाता है इसमें। उसमें 6 मिनट में ही कुश्ती आर पार करनी पड़ती है। यहाँ पे जान ज्यादा लगती है, वहाँ टेक्निक यूज करनी पड़ती है ज्यादा, दम टेक्निक उधर करनी पड़ती है। यहाँ पे ये जान की है, जिसमें जान है वो मिट्टी में अपने कामयाब है बच्चा। पहलवानी में ज्यादा जैसे भाई 20% बच्चे गरीबी की वजह से नहीं बनते, 20% बच्चे, 30%, 50% मान लो चोट के कारण जो बच्चे खराब होते हैं वो चोट के कारण होते हैं। इसमें इंजरी होने का बहुत डर रहता है, किसी का लिगामेंट, किसी का कंधा, ये कान टूटते हैं ना हमारे, ये इंजरी मत समझो इसको, ये हमारा एक लाइसेंस है, पहलवानी का एक लाइसेंस है। इसकी जब ये टूटता है ना हमें पता भी नहीं चलती, ये दर्द करते हैं टूटने के बाद। मैं अपनी बता रहा हूँ, और पहलवानों की तो मुझे पता नहीं, कभी भी मैंने हार का दुख नहीं माना भाई मैं कैसे हार गया। मैं पर हार के बाद सीख लेता हूँ कि तेरी ये गलती थी, इस गलती से तू हारा है, तो उस गलती को फिर मैं सुधारता है। भाई मैं बताता हूँ आपको, जो बच्चा अच्छी पहलवानी करेगा वो दंगल में पैसे कमा सकता है, करोड़ों रुपए। जो जैसे हमारे लेवल पे पहुंच गया बच्चा, हमसे ऊपर पहुंच गया, वो आज के समय में करोड़ों रुपए का मालिक है। 1 साल में करोड़ रुपए कमा सकता है, करोड़ से ऊपर भी, इतना पैसा है पहलवानी के अंदर। इस टाइम सब प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी छुप के प्रैक्टिस कर ले, वो ज्यादा कर ले, क्लास से वो ऊपर पहुंच जाएगा। और जो बच्चे क्लास में कर रहे हैं और क्लास में भी चोरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई अपना जी जान लगा देते हैं सब कुछ, कि हमें इसी में करना है जो करना है। भाई मुझे इस साल जूनियर में, कैडेट में, सीनियर में मुझे मेडल लाना है, इंटरनेशनल होना है, बाहर से मेडल लाना है अपने देश के लिए, तो वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा, कोच बोलेगा 100 करनी है, वो 110 मारेगा, तो वो बच्चे ऊपर जाते हैं। और जो मेहनत में चोरी करेंगे वो बच्चा ऊपर नहीं जाता। नहीं, मेहनत सब साथ में करते हैं। आधे बच्चे चोर होते हैं, आधे जो अपना पूरा हारनु सोचते हैं मैं जल्दी कामयाब हो जाऊं, वो कोसते भी कई पीछे फालतू मार देते हैं। तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है बच्चे का। जिसने एक बार लंगोटी ठा ली, वो तो यही सोचो कि हमें अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, मतलब हमें ओलंपिक में जाके नाम करना है। वो नाम बात से नहीं बनेगा, मेहनत से बनेगा। तो ये है मैट। मिट्टी के बाद अलग फील है यहाँ, ज़्यादा फास्ट, थोड़ा ज़्यादा इंटेंस। कोच चिल्ला रहा है, लड़के भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। देखने में सिंपल लगता है, पर यहीं से इंटरनेशनल करियर की शुरुआत होती है। इतने सारे लोगों के बीच ये है देवा, यंग, फोकस्ड, थोड़ा नर्वस भी शायद, एक नए पहलवान की तरह बस शुरुआत कर रहा है। पहले मैट पे ही कराया था, वो टेक्निक वेक्निक शाम को सिखाते थे, राजीव पहलवान और महासिंह को सिखाते थे, यही सिखाते थे, सहज ऐसी सीखे। से कभी चोट लगी है, ट्रेनिंग करते टाइप भी, मतलब 1-2 महीने रेस्ट लेना ही पड़ गया? हाँ, कहाँ इंगली में लगी। रिस्क पे? हाँ। कैसे वो ताव करते? ये घोड़ा इस पे धर गया था उंगली पे, ये फ्रैक्चर आ गया 2 उंगली में। तो ये आपका मैट वाली ट्रेनिंग और जिम साथ में होता है या फिर अलग अलग सेशन में करके होती है? नहीं, हफ्ते में 2 दिन जिम और दिन मैट। अच्छा, सर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम, 2 दिन वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग मतलब करनी पड़ती है अब तो, करनी पड़ता है। मसल स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये यहाँ पे कौन सबसे अच्छा दोस्त है अखाड़े में? अंकित हर रहा है, पूरे दिन बोले जाता है। हाँ ज़्यादा है, हाँ। बता दिया 1000 रुपये का। सोशल मीडिया चलाते हो आप? नहीं, क्यों? बैन कर रखा है क्या यहाँ पे? ना फिर? लड़ते हैं कलो भाई, क्यों? सोशल मीडिया नहीं चलाने देते। क्यों, क्या हो जाएगा सर? नो कह रहे पहले मेहनत पे ध्यान दे, पहले पहलवान बनो, जब चलाना जो भी चला। तो नहीं इतना अंकित चलाता है वो भाई, जो मजाक कर रहा है। ये नौजवान लड़के सीख रहे हैं वो जो किताबों में नहीं मिलता। कोच की मार, लोग सोचते हैं ये गुस्सा है, पर असल में ये उसका तरीका है कहने का, मुझे पता है तू कर सकता है। खड़े हो की आवाज़ में सिर्फ हुक्म नहीं, भरोसा भी है, और लड़का उठता है।
क्योंकि यहाँ हार मानना सिखाया ही नहीं जाता। अब सीनियर पहलवान को देखो, सालों की मेहनत एक एक हरकत में दिखती है, हर पकड़ में सोच है, हर मूव में मकसद है। ये बस ताकत का खेल नहीं, ये दिमाग का खेल है शरीर के जरिए। पॉइंट लेना है, पोजीशन बनानी है, सामने वाले की अगली चाल पढ़नी है। सालों का अभ्यास चाहिए होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। परंपरा सिर्फ शब्दों में नहीं रहती, हर गुत्थम गुत्था में, हर दाव में जिंदा है। और फिर थम जाता है सब, पसीने से तरबतर थके हुए। कल फिर यही होगा, क्योंकि चैंपियंस एक दिन में नहीं बनते, रोज थोड़ा थोड़ा। मार दे मार दे। और ये हैं जो इन सब के पीछे है। 57 साल की कोचिंग पर जोश आज भी 20 साल के जैसा है। कुश्ती का शौक ऐसे ही लग गया था। पहले ज्यादातर बच्चे जो है ना कबड्डी और इनमें ही ज्यादा शौक करते थे, है जी। तो एक दफा ऐसे ही चले आए, हम पिताजी मिल में काम करा करते थे हमारे, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो गुरुजी देख करके अंदर भी आए मेरे को। तो वो कहने लगे, ओए किसका लड़का है तू? मैंने कहा मैं कॉमरेड करण सिंह का लड़का हूँ। पहलवानी करेगा? मैंने कहा हाँ जी पहलवानी करेंगे। तो उसी दिन से मैं यहाँ पे रहने लगा, तो गुरुजी के पास भी रहा मैं। पहले लंबी कुश्ती है, लंबी, पहले 15 मिनट कुश्ती होती थी, 5 मिनट, 1 मिनट का रेस्ट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 5 मिनट, 17 मिनट हो गए ना, 2 मिनट रेस्ट हो गए और 15 मिनट कुश्ती। उसके बाद 3-1-3, 3-1-3, 3 राउंड, फिर आई 11 मिनट, और अब है सिर्फ 7 मिनट, 3-3 मिनट के 2 राउंड। बहुत फास्ट हो गई कुश्ती। पहले तो कुश्ती 1 घंटा, मिट्टी की कुश्ती 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे चलती थी। ऐसा कोई था जिसको आप देख के प्रेरित होते थे? सुदेश पहलवान, ओलंपियन सुदेश, प्रेमनाथ, उन्हों का इस अखाड़े के अंदर बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और आज उनको याद भी नहीं करता कोई। ओलंपियन है, सन 1968 का मॉस्को ओलंपिक खेला था 48 किलो में। 48 किलो में? हाँ जी। उसके बाद 72 का म्यूनिक ओलंपिक खेल के आया। अच्छा, उसमें हाँ, उसमें गुरुजी भी गए थे, गुरुजी का फोटो लगा हुआ है, उसमें गुरुजी भी गया। तो सबसे शैतान पहलवान बोलने की, यार ये मस्करी भी करता है लेकिन पहलवानी बड़ी अच्छी करता है। ये है बदतमीज, यही सबसे ज्यादा बदतमीज है ये। अभी कहीं भी हाथ लगाता है, कहीं भी कुछ करता है, ये ऐसा आदमी है। सर जैसे अभी एक नया बच्चा आता है तो उसका क्या रहता है कि वो पहले मिट्टी में सीखेगा कि पहले मैट में सीखेगा, कैसे रहता है उसका? पहले मिट्टी में। अब आप तो एकदम कैमरा ले लेंगे, बटन दबाना तुम्हारे पे आता नहीं, तो ऐसे ही ये पहलवानी का हिसाब है। थोड़ी थोड़ी हाथ पैरों में जान आती रहती है, उस तरीके से बच्चा सीखता रहता है। सीखने के बाद फिर अखाड़े के अंदर उतरता है। जिस चीज से हमारे को कुछ चाहिए तो उसको कुछ देना होगा, तब मिलेगा। बाहर से कुश्ती में कमा के लेके आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है इस अखाड़े की भी सेवा करना। उसमें ये बच्चे लोग अपना सेवा करते हैं और ये अखाड़ा फल देता है इनको। सर जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं और वो ना रास्ता भटक जाते हैं, हाँ। थोड़ी सी लापरवाही करने लगते हैं, आप उनको कैसे समझाते हो या फिर कैसे उनको ऐसे कैसे लाते हो लाइन पे? उनको लाइन पे लाना पड़ता है, उनको लाना साथ आता है, उसको समझाते हैं कि बेटा ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, इससे ये फायदा है, इससे ये नुकसान है। उसके दिमाग में आ जाती है तो अपना यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जिस पे दिमाग नहीं आती तो ये डंडा आ जाता है, देखो दिखा दो डंडा, बिना इसके तो कुछ भी नहीं है, इसके बगैर कुछ नहीं। सर एक इससे अच्छा ठीक हो जाता है, अच्छा। देखो मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ, अब मेरे को कितना टाइम हो गया, 10:15 बज गए, 4.25 घंटे मेरे को हो गए। इन बच्चों के अंदर ही रहता है मेरा मन। अगर यहाँ कोई नहीं होगा तो फिर किसकी कराएंगे? ये 4 दीवारी के अंदर जब कोई होएगा नहीं तो किसकी कराएंगे? तो इनके बच्चों के रहने से अखाड़े की नींव और मजबूत होती है। बड़ा करने के लिए एक तो अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने खाने का ध्यान रखो, और सबसे ज्यादा जब तुम फील्ड के अंदर उतरो, इस दिमाग को यूज करो, टेक्निक कहाँ से कैसे मारी जाती है, सारा दिमाग का खेल है। सुबह उठ के भगवान से यही दुआ करनी चाहिए, हे भगवान
हमारे को ऐसी शिक्षा दे कि पहले नंबर पे हम पहुंचे, पहले नंबर पे हम पहुंचे। हे मालिक इतना इतना दे मेरे को, वो कामयाब हो जाता बच्चा। अगर आप मुझसे पूछें इस जगह का मतलब क्या है, तो मैं कहूँगा ये सिर्फ कुश्ती नहीं है। कोच की हंसी, पहलवानों का जोश, बादाम पीसने से लेकर अखाड़े की मिट्टी तक सब कुछ है यहाँ। हर दाव, हर चोट, हर मुस्कान सब असली है। मैंने देखा कलवा लड़ रहा है, देवा मेहनत कर रहा है, कोई बादाम पीस रहा है, कोच किसी को डांट रहा है, फिर हंस रहा है। दिन भर भाग दौड़, पसीना, दर्द, हर किसी का अपना कारण है। अपने लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परिवार के लिए। शायद यही असली कुश्ती है। जीत हार से ज्यादा रोज की मेहनत। शांत अखाड़ा, खाली मिट्टी, लेकिन कल फिर सब भर जाएगा। वही आवाजें, वही जद्दोजहद, वही जिद। कुछ चीजें बदलती नहीं और शायद बदलनी भी नहीं चाहिए।